अपने समय को पकड़, वो समय छोड़ना नहीं। उस समय को पकड़कर भगवत भजन में जब मन को लगाओगे, शिव की आराधना करोगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, शिव महापुराण की कथा का रसपान करोगे, तो वो समय तुम्हारे अनुकूल सुख प्रदान करेगा तुम्हारे। वो एक लाइन हमारे निखिलेश भैया बहुत अच्छी गुनगुनाते हैं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब आप लोग बेटे ताली बजा, जब बोले मेरा तो कुछ भी नहीं तो तुम्हारे दोनों हाथ ऐसे होना चाहिए। फिर से गा, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब कहे कि ये मेरा बेटा है, गुरुजी आप बताओ मेरे बेटे की शादी कब होगी, गुरुजी आप बताओ मेरी बेटी का संबंध कब होगा, गुरुजी आप बताओ मेरा ये काम कैसे होगा। तो हम निवेदन करेंगे, जब तुम्हारे मुख से मेरा निकलना बंद हो जाएगा तब तुम्हारा काम अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, जिस दिन तुमने सोच लिया शिव जी की कृपा से ये पुत्र है, शिव जी की कृपा से ये पुत्री है, शिव जी की कृपा से ये बंगला है, शिव जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा घर परिवार, बेटा बेटी, कुटुंब, कबीला, मकान, गाड़ी, सब कुछ शंकर चलाएंगे, सबका व्यवस्था शिव करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें तो शंकर के आश्रित हो जाना, शिव के आश्रित। और हम वही तो आश्रित नहीं हो पाते, हम आश्रित नहीं हो पाते। अभी देवघर में कथा थी, कथा के तीसरे दिन हम कथा कर जा रहे थे, तो रास्ते में एक माता जी खड़ी हुई, तो हमने गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा रोको, बेचारी एकांत में वहां जंगल की ओर खड़ी है, क्या बात है पूछे तो सरी। तो हमने पूछा कि माता जी आप क्यों खड़ी हो, तो कहा गुरुजी एक बहन जी मेरी चप्पल पहन के गई है और वो कहकर गई है मैं अब भी आ गई। तो मैंने कहा चप्पल तुम्हारी थी? हाँ। वो आएगी? हमने कहा तुम तुम्हारे दिमाग से निकाल दो कि चप्पल तुम्हारी थी, छोड़ो, जाने का प्रयास करो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा कुछ देर में, क्यों इंतजार कर रही हो, अगर मिलना होगी तो कहीं रास्ते में ही मिल जाएगी। अब वो महिला थोड़ी दूर चली और थोड़ी दूर चलने पर उसको उसकी सहेली मिल गई। हमारी गाड़ी तेज स्पीड में आगे बढ़ी तो हमने देखा वो खुश थी। फिर रोक कर पूछा जी जी क्या बात है? अरे गुरुजी वो तो खुद मुझे ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी और मेरी चप्पल मुझे यहाँ प्राप्त होगा, मिलेगा। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वह हमसे छूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने सोच लिया ये सब कुछ तेरा है, तब कुछ भी नहीं छूटेगा, परमात्मा उसको वापस लाकर हमारे करीब में छोड़ता चलेगा, छोड़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती
जावागी बाबा डोर तो छड़ी नावे कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान नारायण जी ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समझाया, ए ब्रह्मदेव, तुम तुम्हारे मन से ये निकाल दो कि सृष्टि की रचना मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का रचना करता मैं हूं। तुम ये मन से निकाल दो कि सृष्टि का संहार करता मैं हूं। सब छोड़ दो देवादिदेव महादेव पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा शिव कौन? भगवान शंकर है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिव है कौन? कौन भगवान शिव? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता कि ये सृष्टि शिव चला रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इस बात को स्वीकार, मैं नहीं मानता हूं इस बात को कि शिव चला रहे हैं, शिव साथ है। शिव कौन है? शंकर कौन है? मुझे समझ में नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को जानने के लिए एक विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। विशाल पर्वत। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव दोनों मिलकर उस पर्वत को घुमा रहे हैं। अब किसी ने पूछा शंकर भगवान को जानने के लिए पर्वत घुमाया। हमारा निवेदन है भगवान को जानने के लिए उन्होंने पर्वत घुमाया। आपसे निवेदन है भगवान शंकर को जानने के लिए आप पर्वत मत घुमाओ, बस थोड़ा सा दिल घुमा लो, थोड़ा सा मन घुमा लो, थोड़ा सा दिल को शिव तक लेकर चले जाओ, भगवान प्राप्त हो जाएगा, शिव मिल जाए। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है अपने मन को थोड़ा सा टर्न करें, थोड़ा मोड़ दीजिए। एक बात बताइए, हम जायसवाल जी के घर पर रुके हैं, ठीक है? जितेंद्र जी जायसवाल जी के यहाँ रुके, वहां से सीधा 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 अगर हम सोचें कि हमें कहीं मुड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे सीधे ही जाना है, हम कहीं नहीं मुड़ेंगे, सीधे ही सीधे जाएंगे, तो क्या कथा हो सकती है? अरे जम के तो बोलो, सीधे 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 चले जाओ, कहीं मुड़ो मत। नहीं मुड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी प्रवेश नहीं कर पाओगे, नहीं मुड़ोगे तो तुम अपने गांव तक भी ना पहुंच पाओगे। सीधे सीधे तो रास्ता तुम्हें कहीं और ले जाकर छोड़ देगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में सीधा रास्ता यदि चल रहे हो, सीधे रास्ते अगर चल रहे हो, चलते रहो, पर याद रखना थोड़ा सा मोड़ चलते चलते में भगवान देवादिदेव महादेव की कथा की ओर, मंदिर की ओर लेते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाए, तुम्हारा जीवन मंजिल की ओर पहुंच जाए। थोड़ा सा मोड़ चलो। वो एक लाइन है ना, वो कौन से कोई गीत की एक लाइन है, हालांकि वो है तो फिल्मी गीत, पर उसकी एक लाइन है, मैं निकला गड्डी लेके, और वो मैं निकला गड्डी लेके, उत्थे एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। एक छोटा सा मोड़, एक छोटा सा टर्न जिंदगी में आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मोड़ नहीं आया, ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा नहीं संसार में जिसकी जिंदगी में कोई टर्न नहीं आया। आता है बचपन,
पूरा निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, जवानी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है, अधेड़ी पूरी निकलने के बाद भी एक मोड़ आता है। और जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। पर उस समय पर हमारे जीवन में हमें चाहिए कि उस समय पर हम परमात्मा को कैसे भजें, उस समय पर परमात्मा का कैसे स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं देखूं क्या ये सृष्टि की रचना शिव कर रहे हैं। शिव कौन है? भगवान शंकर को पहचानने के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर्वत को घुमाने की जरूरत नहीं है, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए केवल अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, अपना हृदय थोड़ा सा टर्न लीजिए, थोड़ा घुमा लीजिए। जब जिंदगी में बहुत कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो थोड़ा सा मुड़ जाओ भगवान शंकर की भक्ति की ओर, तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ होता चले जाता। अब और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर छठी नामे घटी जागी। भोले मैं तेरी पतक शंभू मैं तेरी पतक। थोड़ा सा परमात्मा की ओर मुड़ने का प्रयास करो। जिस समय पर हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे, हमारे सारे मार्ग अपने आप सुलझते चले जाएंगे, हमारे मार्ग अपने आप क्लीन होते चले जाएंगे। हम मुड़े शिव की ओर। घुमाया पर्वत, एक विशाल शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया और शिवलिंग की एक आकृति प्रकट हुई। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, विष्णु जी क्या चाहते हो। उस शिवलिंग की आकृति में से आवाज आ रही। कोई नहीं बोला। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहिए कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। उसको जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। और भगवान नारायण उस शिवलिंग का शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर जाने लगे और भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर जाने लगे, नीचे की ओर। पर भगवान नारायण को भगवान शंकर जी के शिवलिंग का शीश नहीं मिला। कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है, कई लोगों के मन में संशय रहता है, मैं शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, भगवान शंकर मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगी, शिव जी मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं शंकर जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव जी मेरा झोली भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भगवान शंकर मेरी गोदी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, शिव मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपके मन में अगर संशय है, होगा कि नहीं होगा, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, भगवान ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो याद रख लेना वो काम कभी सफल नहीं हो। तुमने सोच लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मैं कच्चे गांव जाऊंगी, मैं कांकेर जिले में पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी और मेरा विश्वास कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी झोली भरेगा, मतलब भरेगा जरूर, ये निश्चित, वो सुनेगा जरूर।
आपके मन में जब संशय उत्पन्न हो जाता है, आपके मन में जब संशय पैदा हो जाता है, होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, होगा मैं पशुपति व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं सोमवार का व्रत करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं 16 सोमवार करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं शिव चर्चा करूंगी, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब तुम्हारे मन में दो संशय चल रहे हैं तो वो काम कभी नहीं होता। और तुम्हारे मन में जब पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है कि मैं पशुपति व्रत चालू कर रही हूं और ये विश्वास के साथ चालू कर रही हूं, एक पशुपति व्रत करा उसमें मेरे को संशय था, पर अब मैं जो पशुपति व्रत कर रही हूं ये मेरा विश्वास कहता है, प्रेशर नहीं आ रहा है साउंड में, ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा ये कार्य जरूर होगा, तो निश्चित है कि वो कार्य पूर्ण जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो विचार कर, हमने वो सोच। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे? हाथ उठाओ जरा। सबने करे? रखो रखो वापिस। पूर्ण भरोसे से करे ना, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ करे ना। दो मन बनाकर यदि हमने पशुपति व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने 16 सोमवार का व्रत करा है, दो मन बनाकर यदि हमने कोई भी उपास या व्रत करा है, वो व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। इसलिए व्रत करने से पहले अपने मन को पूर्ण प्रबलता से पक्का बना लो कि मैं 16 सोमवार का व्रत कर रही हूं, 16 सोमवार मेरे पूरे होंगे और मेरा भोले बाबा ये काम करेगा। मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, 5 व्रत पूर्ण होंगे और मेरा बाबा ये करेगा। विश्वास, दृढ़ता में उसको जोड़। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं सहसपुर लोहारा कवर्धा जिला से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। विनय करिए। हम प्रमोशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम नौकरी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शिव महापुराण की कथा कथी है, वैसा ही थोड़ा सा प्रयास भगवान शंकर की भक्ति को बढ़ाने का भी करते रहो, जिससे हमारे जीवन के मार्ग सुलझते चले। अब हरि वर्मा एक ऐसा सेठ जो भगवान शिव का उपासक भी था, सत्कर्म भी करता था, अच्छा कार्य भी करता था, पर अच्छे कार्य को करते 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 समय बीतते बीतते निकल गया। और महाराज, उनका एक पुत्र था और वो पुत्र हरि वर्मा का, उसका नाम था बंसी। पिता धर्मात्मा, मां पुण्यात्मा, सत्कर्म में लगने वाले, और बेटा बिल्कुल विपरीत चलने वाला, बिल्कुल विपरीत। पर जितेंद्र जी, हम आपको बहुत साधुवाद देंगे। आज आपके आर्यन बेटा हमको लेकर आ रहे थे तो उनका हमने ड्रेसअप देखा, तो हमने कहा कि बेटा ये तो ड्रेस एक विद्वान पंडित का होता है, और तुमने जो ड्रेस धारण करी है, तो वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा को हम ये पहनते हैं ना गुरुजी, धोती लपेटते हैं या धोती बांधते हैं तो उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमने ये ड्रेस धारण करी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों में आपने ये संस्कार दिए कि सनातन धर्म की पोशाक क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसके लिए हम आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। अब जो हरि वर्मा थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्कर्मी थे, भजनावली थे, कीर्तनी थे, सब कुछ करते थे, अच्छे से अच्छा कार्य करते थे, सब श्रेष्ठ कर्म करते थे।
सब श्रेष्ठ कार्य करते थे, पर उनका जो पुत्र था बंसी, वो उनके कहने पर नहीं चलता था। पिताजी कहते थे कि ये कार्य करो, वो करता नहीं। पिताजी कहते थे इस कार्य को करो, वो करता नहीं, उस कार्य को करता ही नहीं। शंभु करने को याद तो नहीं होता। महाराज हरिवर्मा एक पूजन में बैठे हुए थे और शिव जी की आराधना हरिवर्मा कर रहे थे, शिव की आराधना। उनका पूजन पूरा हुआ, बेटे से कहा कि ये जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ निर्माल्य है इसको विसर्जन करने ले जाए। और बेटा उस निर्माल्य को विसर्जन करने के लिए नहीं ले गया और पिता को अपशब्द करने लगा, ताने देने लगा, आड़ा टेढ़ा करने लगा, बहुत ताने दिए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, किसी भी व्रत को करो, किसी भी पूजन को करो, किसी भी अनुष्ठान को करो, किसी भी साधना को करो, तो प्रयास करना कि अपने बल पर, अपने बल पर। कई लोगों की व्यवस्था क्या होती है, जाना बेटा पूजन का सामान यहाँ ला के रख देना, जाना बेटी जरा सा सामान इधर ला कर रख देना, थोड़ा सा सामान इधर से लाओ, थोड़ा सा सामान जा तू लेकर आ। अगर हम व्रत कर रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं, यहां तक पशुपति व्रत में वर्णन आता है कि पशुपति व्रत को करने वाली महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी अगर पशुपति व्रत को कर रहे हैं तो यहां तक नियम आता है कि पशुपति व्रत करने वाले को पूजन की थाली खुद लगाना चाहिए। और यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई प्रसाद बना रहे हो, खीर बना रहे हो, हलवा बना रहे हो, मीठे भात बना रहे हो, मीठे चावल बना रहे हो, पुआ बना रहे हो, कुछ भी अगर तुम बना रहे हो, मीठी पूड़ी बना रहे हो, सीरा बना रहे हो, मीठा चावल, मीठे खीर, खिरान कुछ भी बना रहे हो तो वो खुद बनाओ। प्रयास यहां तक उसका फल मिलता है। हरिवर्मा ने, सेठ हरिवर्मा ने कहा कि बेटा ये निर्माल्य को विसर्जन करके आ जाओ, ये निर्माल्य विसर्जन करिए। और हरिवर्मा के कहने पर बेटा उठकर खड़ा हुआ, क्या पिताजी तुम मुझे निर्माल्य विसर्जन करने के लिए भेज रहे हो, शिवालय भेज रहे हो, मुझे शिवालय तक लेकर इसको भेज रहे हो कि ये ले जाओ और विसर्जन कर कर आओ। मैं नहीं जाऊंगा, पूजन आपने करा है, अनुष्ठान आपने करा है, आराधना आपने करी है, तो विसर्जन भी आप करो। मेरे बस का नहीं है कि मैं जाकर कुछ विसर्जन कर कर आऊं। ये मेरे बस का नहीं है कि मैं कुछ विसर्जन करने जाऊं या कुछ कर कर